हेलो एवरीवन, मैं श्रेयांश कपूर। तो आज मैं अपनी अपाचे का ओनरशिप रिव्यू लेकर के आया हूँ। इस बाइक को लिए हुए ऑलमोस्ट मुझे 4 महीने हो गए और 4 महीने में ये पूरी 1200 किलोमीटर चला दी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट 1200 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। और आज मैं अपना शेयर करूँगा ओनरशिप रिव्यू कि 1200 किलोमीटर में मुझे इसमें क्या क्या पॉजिटिव्स लगे, क्या क्या नेगेटिव्स लगे, क्या क्या बाइक्स में प्रॉब्लम आई। और बात करें, मैं सबसे पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये अपाचे 160 सीसी सेगमेंट की बाइक है, मतलब ये एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक है। इसमें आपको जैसे सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि पावर निकालता है 17 PS की और 14 Nm का टॉर्क। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे वैसे याद नहीं, लेकिन इतनी ही निकालता है। और बात करें सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। मतलब ये बाइक ऐसी है कि आपको कभी इसमें पावर लॉस कभी फील नहीं होगा। चाहे आप सिटीज़ में चलाएं, चाहे हाईवे पे चलाएं, आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिलेगी इसकी पावर की। और आप अगर इसे ओवरटेक भी करेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। ऐसा मेरा रिव्यू है इस बाइक के लिए, क्योंकि चलाने में ये बहुत मज़ा देती है। मतलब ये फ़न टू राइड बाइक है एक तरह से। और बात करूँ इसके ब्रेक्स की, तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। वैसे तो इसमें डुअल डिस्क ब्रेक का सेटअप आता है। और इस बाइक में 12 लीटर का फुल फ्यूल टैंक मिलता है। और आपको इसमें कुछ ऐसी सी लुक मिल जाती है। ये इसका साइड लुक है, ये इसकी हो गई फ्रंट लुक। इसमें आपको फुली LED सेटअप मिलता है हेडलाइट्स का, जिसमें यहाँ पे आपको हाई बीम मिलती है, यहाँ लो बीम, और ये इसमें DRL। इसका मैं आपको DRL अभी ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रहा इसकी DRL की लुक। ये इसका अपडेटेड मॉडल है 2022 वाला। 2022 से पहले इसमें यहाँ पर आपको DRLs आती थी यहाँ पे, जो कि मुझे ये वाली पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है, जो नया मॉडल है। वैसे अच्छी तो वो वाली भी थी, लेकिन इसकी लुक ज़्यादा अच्छी है। और आपको मैं इसकी बैक लुक दिखा देता हूँ। ये रही इसकी बैक लुक। इसमें भी आपको टेल लाइट में LED मिलती है। तो मैं बात करूँ अपने रिव्यू की, तो ये बाइक चलने में बहुत अच्छी है मेरी तरफ से। और इसमें आपको आगे में यहाँ पे 80 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं, सॉरी 90 सेक्शन के। और पीछे में 130 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है हाईवेज़ पे। तो चाहे आप इसकी टॉप स्पीड की बात करें, चाहे कुछ भी करें, इन टायर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और यहाँ पे इसमें कुछ आपको ऐसी सी इसकी सीट मिल जाती है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें पीछे आपको ऐसी ग्रैब रेल मिल जाती है, ग्रैब हैंडल, जो भी कुछ बोलें आपको। इसमें बैटमैन स्टाइल आपको मिलती है, जिसकी लुक्स काफ़ी अच्छी है, स्टाइलिश में है। और इसकी मैं बात करूँ फ्यूल टैंक की, मतलब फ्यूल टैंक तो मैंने बता दी सब 12 लीटर्स का। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी की, तो मैंने अभी रिसेंटली इसमें कल टैंक फुल कराया था, तो उसमें बाइक ने मुझे टैंक टू टैंक एवरेज दी है, वो दी है 43 kmpl की। तो मेरी तरफ से देखा जाए तो ये काफ़ी सही एवरेज है। मतलब इसकी एवरेज इम्प्रूव कर रही है। जब मैं इसको नया रिसेंटली परचेस करके लाया था, तब ये मुझे 25 की भी नहीं देती थी। तब इसमें कुछ दिक्कत भी थी, तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे बताएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट था। मतलब इसकी फ्यूल एवरेज जो है इसकी इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसमें कि अगर आप बाइक को बहुत ही आराम से चलाने वाले हैं, मतलब आपको जैसे ज़्यादा बाइक का भगाने का शौक़ नहीं है, तब तो ये आपको अच्छी एवरेज दे देगी। ऑलमोस्ट 45 से 50 तक आपको आराम से दे देगी। लेकिन अगर आप भगाते हैं या रफ चलाते हैं, तब तो आप इससे भूल जाइए एवरेज की एक्सपेक्ट करना। तब तो आपको 35 36 इतनी ही देगी। और मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की हाईवे पे, तो हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मतलब ये चाहे इसको आप टॉप स्पीड इसकी टच कर लें। इसमें वैसे राइडिंग मोड्स भी आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड लिखा हुआ है। और जो कि मतलब देखा जाए, इसमें 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, अर्बन, रेन और स्पोर्ट। तो अर्बन और रेन मोड में आपको पावर कम मिलती है, और स्पोर्ट्स मोड में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। तो हाईवे पे अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो ये आपको
मतलब काफ़ी अच्छी पावर देगी आपको, चलाने में मज़ा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये बाइक अच्छी चल रही है। और स्पोर्ट्स मोड में आप चलाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप 160 सीसी की बाइक चला रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक 200 सीसी की बाइक चला रहे हैं, आपको इतनी ज़्यादा पावर मिलेगी। तो इसका एग्जॉस्ट साउंड भी तब बहुत अच्छा है। मैं अभी आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। आप सुन सकते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड। तो आपको ऐसा सा इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनने को मिलता है। और मैं बात करूं इसके नेगेटिव्स की, तो इसका नेगेटिव ये है कि इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफर साइड को दे रखे हैं। आई गेस ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है दे रखे हैं, क्योंकि ये जब गड्ढे स्पीड ब्रेकर पे आप अगर इसको निकालेंगे तो थोड़ी सी आपको झटके देगी बाइक ये। और जब ये गड्ढे में जाती है तो उसमें पता नहीं मेरी बाइक में शायद कोई दिक्कत है, इसका जो ये वाला मिरर है इसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है। मतलब इसमें डे 1 से दिक्कत है कि ये कभी लूज़ हो जाता है। मैंने इसको 2 बार टाइट भी करवाया, ये फिर भी लूज़ हो गया। फिर मैंने इसको बाद में अपने आप से घर पे टाइट कर दिया, उसके बाद से ये लूज़ नहीं हुआ। जैसे इसमें बहुत ही माइनर सा साउंड आता है, वो उतना कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैं बता रहा था कि इसमें बाइक में जब मैंने डिलीवरी ली थी तो इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो वो दिक्कत क्या थी कि मैं जब इसको शोरूम से डिलीवरी लेकर के आया घर पे, तो मैंने दिन के टाइम ली थी। तो फिर जब दिन के टाइम लेने के बाद जब मैं घर पे लेकर के आया तो तब तो बाइक ठीक चल रही थी। तब 25 किलोमीटर चली थी बाइक सिर्फ। फिर रात में जब मैं इसको बाहर राइड पे लेकर के जा रहा था तब बाइक मेरी मिसिंग मार रही थी, इसमें मिसिंग प्रॉब्लम आ गई थी। ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी तो बंद हो जा रही थी। मतलब बाइक एक तरह से रुक रुक के चल रही थी। तो फिर मैंने उसी दिन फिर मैंने अपने शोरूम पर सर्विस सेंटर में फ़ोन कॉल किया कि ऐसे से उनको प्रॉब्लम्स बताई कि बाइक में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाओ, कल आपकी वो रिज़ॉल्व कर देंगे। फिर मैं नेक्स्ट डे लेकर के गया। तो उनका कहना था कि अभी ये बाइक कुछ दिनों से शोरूम पे खड़ी थी तो इसमें जो पेट्रोल था वो पुराना हो गया था, अब तो थोड़ी बहुत चलाओ 50-100 किलोमीटर तो ये बाइक की वैसे नॉर्मली चलने लग जाएगी। तब फिर मैंने सोचा कि ठीक है, यही दिक्कत होगी। फिर मैं इसको ले करके गया फिर वापस, लेकिन तब 100, 150, 200 किलोमीटर चल गई, तब भी इसमें प्रॉब्लम गई नहीं। फिर मैं इसको दोबारा से लेके गया सर्विस सेंटर में। तो उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किया, कुछ वो इनकी मशीन लगा करके, जैसा कि ये BS6 मॉडल है तो ये आजकल BS6 में यही टेक्नोलॉजी का फंडा दे रखा है बाइक्स में। उन्होंने अपडेट किया तो उसमें एक सेंसर में कुछ माल फंक्शन निकला, तो वो उन्होंने ठीक कर दिया। फिर उसके बाद में बाइक 15-20 किलोमीटर सही चली, उसके बाद फिर से यही सेम प्रॉब्लम आ गई। मतलब बाइक बार बार मिसिंग मार रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में तब मैंने फेस्टिव सीज़न पे ली थी। तब उसके बाद 3-4 दिन दिवाली की छुट्टी थी, फिर मैं दिवाली तक का मैंने फिर वेट किया। और इसकी फ़र्स्ट सर्विस भी 500 किलोमीटर पे होती है। तो मैंने सोचा कि अब एक बार मैं सीधे फर्स्ट सर्विस पे जाऊंगा 500 किलोमीटर वाली पे, तो फिर तभी सही करवा लूँगा। तब मैंने फिर इसको जैसे तैसे 500 तो नहीं चल पाई मेरे से, 450 चली। मैंने 450 पे इसकी पहली सर्विस करा ली। तो जब मैं पहली सर्विस पे इसको लेकर के गया तो उनका कहना था कि ये जो इसके सेंसर में कुछ फॉल्ट है, वो सेंसर इसका चेंज होगा। मैंने कहा ठीक है, सेंसर चेंज हो जाएगा, फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, फिर तब बाइक सही चलने लग जाएगी। तब मैं जिस सर्विस सेंटर पे लेकर गया था वो मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर दूर था। तो वो जो सेंसर वाला पार्ट था वो उनके पास में था नहीं, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप दूसरे सर्विस सेंटर चले जाओ, वहाँ आपका लोग पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देंगे। उनका ठीक है, चला गया। फिर वहाँ गया तो फिर वहाँ पे आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा ये पार्ट के लिए। लेकिन फिर बाद में एट द एंड मेरी बाइक में पार्ट वो चेंज हो गया। उसके बाद में बाइक में कोई दिक्कत नहीं आई। एक्चुअली जो पार्ट था वो था कुछ TPS सेंसर का था। ये फॉल्ट सिर्फ मेरी बाइक में नहीं था। जब मैं सर्विस सेंटर में गया तो मुझे पता लगा कि मेरी लॉट की जितनी भी बाइक्स थी अपाचे में, चाहे 2V हो चाहे 4V हो, सब में यही सेम दिक्कत थी TPS सेंसर की। मतलब सारी बाइक्स मिसिंग मार रही थी और ना बाइक के ढंग की एवरेज दे रही थी। मैंने जैसे बताया पहले कि 25 की भी एवरेज नहीं मिल रही थी मुझे, ना इसके राइडिंग मोड्स काम कर रहे थे। बाइक अचानक से चलते चलते कभी कभी बंद हो जा रही थी,
जब ये अगर रेड लाइट पे खड़े रहो तो इसको बार बार रेव करना पड़ता था जिससे बंद ना हो। मतलब बहुत इसने दिक्कत दी है मतलब स्टार्टिंग में इसका जो सेंसर था। लेकिन फिर जब चेंज हो गया उसके बाद एट द एंड ये बाइक अब तक बहुत सही चल रही है। और उसके बाद से मैंने अप्रॉक्सीमेटली 700-800 किलोमीटर चला दी। उसके बाद अब अभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब जब इसकी सेकंड सर्विस होगी 2500 किलोमीटर पे, उस पे भी मैं लेकर के जाऊंगा। वैसे सर्विस इसकी यहाँ रखी है, मैंने जैसा बताया कि ये 4 महीने में सिर्फ 1200 किलोमीटर चली है, तो उस हिसाब से मेरी कमी चली है। तो सेकंड सर्विस भी मैं इसकी करा लूँगा थोड़े दिन में जा कर के। तो फिर यही मेरी साथ दिक्कत हुई थी इसमें कि ये जो इसका TPS सेंसर था वो अपाचे सभी बाइक्स में दिक्कत थी, अकेली मेरी बाइक में नहीं थी दिक्कत। फिर जब मेरी ये TPS सेंसर वो चेंज हो गया और जब फर्स्ट सर्विस भी हो गई तो उसके बाद मैंने फिर इसमें फुल टैंक कराया पेट्रोल। तब उसके बाद बाइक ने मुझे एवरेज दी 37-38 की, चूँकि देखा जाए ठीक थी, मतलब एवरेज इम्प्रूव हो रही थी काफ़ी, पहले से काफ़ी तो सही दे रही थी। और मैं बात करूँ TVS की सर्विस की, तो TVS की सर्विस मुझे तो अब तक ठीक लगी। जैसा कि ये अपाचे इनकी सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप बाइक है, तो उस हिसाब से देखा जाए ठीक है TVS की सर्विस, क्योंकि अपना अपाचे एक अपने में ही एक ब्रांड बन चुका है आजकल, इसीलिए। और बात करूँ मेरी फर्स्ट सर्विस में मेरा क्या क्या चेंज हुआ, तो उसमें सिर्फ इंजन ऑयल और ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ, एयर फिल्टर इसमें चेंज नहीं हुआ। और इसमें लेबर मेरी फ्री थी, तो इसमें मेरा बिल आया 540 रुपीज़ ओनली, 540 रुपये सिर्फ बिल आया फर्स्ट सर्विस पे, जो कि देखा जाए ठीक है। और वरना जो इसकी कॉम्पिटिटर आती है पल्सर N160, उसकी तो फर्स्ट सर्विस होती है, उसमें फर्स्ट सर्विस में 1000 से ऊपर लग जाता है आराम से, 1100-1200 के आसपास उसमें बिल आता है, जो कि देखा जाए थोड़ा एक्सपेंसिव है जब एक 160cc बाइक के हिसाब से। और मैं इसके अगले पॉजिटिव की बात बताऊं तो वो है इसकी लाइट्स का थ्रो रात में तो काफ़ी अच्छा है, मतलब विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप अगर अंधेरे में जाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इसका लाइट्स का थ्रो काफ़ी अच्छा है, LED सेटअप है जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन वही इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हाईवे पे अगर कोई सामने से कोई गाड़ी या ट्रक आ रहा होगा हाई बीम पे, तब ये उसमें आपको देखना मुश्किल हो जाता है। वहाँ इसकी हाई बीम भी इसकी काफ़ी लो पड़ जाती है, मतलब उसमें ढंग से कुछ दिखाई नहीं देता, जो कि सभी के साथ में दिक्कत है LED लाइट्स को लेके। अकेली अपाचे में नहीं, चाहे कोई भी बाइक आप देख लो उसमें दिक्कत ही है LED लाइट्स में। मतलब वही मैं बात करूँ इसके शॉक एब्जॉर्बर्स की, तो उसमें मोनो शॉक के सस्पेंशन मिलते हैं, जिसका से सिंगल सेटअप है, आप देख सकते हैं रेड कलर का है। और यहाँ पे इसका आपको ऐसे कुछ इंजन काउल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश है। इसमें हाइपर एड्स की बैजिंग दी गई है। इसमें किक का ऑप्शन नहीं आता, जो कि अब ये ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ ने BS6 बाइक्स में से हटा दिया है। इसमें आपको ये फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है, इसमें कार्बोरेटर का भी सिस्टम नहीं है, जो कि देखा जाए ठीक है। और मैं बात करूं इसकी गियर शिफ्टिंग की, तो गियर शिफ्टिंग भी इसकी काफ़ी सही है। मतलब कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आती है कि मतलब लोगों के भी इसमें रिव्यूज़ हैं कि इसके गियर्स अटकते हैं, तो हाँ वो कभी कभी अटकते हैं तो थोड़े बहुत। लेकिन अगर आप प्यार से नॉर्मली अगर गियर चेंज करेंगे तो नहीं अटकेंगे, अगर जल्दबाजी में करेंगे तो अटकने के चांसेस हैं। जैसे गियर शिफ्टिंग इसकी अटकती है। वैसे जब बाइक मैंने और भी अपाचेस देखी हैं जो काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, उनमें तो डेफिनेटली अटकते हैं। और मैं बात करूं इसकी सीटिंग पोजीशन की, तो उसकी सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि पिलियन के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन राइडर के लिए कंफर्टेबल है। आप जब इसके ऊपर बैठोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब जैसे मेरी हाइट 5'9" है, तो मेरी हाइट के हिसाब से मतलब ठीक है। अगर आपकी हाइट 5'7" या 5'6" या उससे कम है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें आपके पूरे पैर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है। वही अगर मैं बात करूं इसकी जो दूसरी बाइक्स हो गई, जैसे पल्सर 150 हो या N160 हो गई, उनकी सीट हाइट थोड़ी सी नीची है, इसकी थोड़ी सी ऊपर इसलिए भी है जो कि थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, स्पोर्ट्स बाइक है, इसलिए भी हो सकती है कि ये इसकी राइडिंग के हिसाब से इसकी हाइट सेट करी गई हो।
और मैं बात करूँ इसके स्विच गियर क्वालिटी की, तो इसकी स्विच गियर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर में ये हेडलाइट का स्विच होगा। एक बस खाली मुझे इसमें हेडलाइट का स्विच थोड़ा सा, इसकी फिट एंड फिनिश थोड़ी सी ठीक नहीं लगती, थोड़ा हिलता ज़्यादा है। बाकी अदरवाइज़ ओके है सब कुछ। और इसके इंडिकेटर जो हैं वो भी हेलोजन में दे रखे हैं। अगर एलईडी में होते तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन लोग आफ्टर मार्केट इसमें एलईडी बल्ब लगवा लेते हैं इंडिकेटर में, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें कुछ बैटरी का कुछ वो सीन रहता है कि बैटरी जल्दी ख़राब होती है, कुछ वैसी वायरिंग में कुछ दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैंने तो इसमें कुछ आफ्टर मार्केट को कुछ करवाया भी नहीं, बस खाली मैंने अपने ये कुछ चैनल का ये स्टिक लोगो बनवाया है, और इसमें आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं करवाया। इसकी जो ये सीट कवर भी है ये भी कंपनी से ही आ रखी है। और ये जो हेलमेट है ये भी टीवीएस वालों ने दिया है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अंदर फोम की क्वालिटी उतनी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन वैसे लुक्स वाइज में और ये स्ट्रेंथ वाइज वैसे ठीक है। और मेरा ब्लैक कलर लेने का मेन रीज़न ये था, क्योंकि ये ब्लैक कलर में ही ज़्यादा बाइक अच्छी लगती है, चाहे ब्लैक हो चाहे रेड हो। ब्लू में उतनी अच्छी नहीं लगती। वैसे इसमें 3 ही कलर आते हैं 4V में, 2V में ज़्यादा आते हैं। वैसे मुझे लेना तो था वो 4V स्पेशल एडिशन, लेकिन स्पेशल एडिशन मुझे मिला नहीं, तो उस चक्कर में मैंने सोचा फिर यही ले लेता हूँ, जो कि यही एक लास्ट पीस खड़ा हुआ था बाइक का, जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था शोरूम पे। वैसे स्पेशल एडिशन में मैट ब्लैक और मैट रेड कलर की स्कीम आती है, तो मैं बोल रहा था कि स्पेशल एडिशन में मैट ब्लैक और मैट रेड कलर की स्कीम आती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। स्पेशल एडिशन में कुछ फीचर एक्स्ट्रा आते थे, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, और इसमें एडजस्टेबल क्लच लेवर और ब्रेक लेवर्स हो गए, जो कि ठीक था। क्योंकि स्पेशल एडिशन उस टाइम अभी भी नया निकला है, उस टाइम तो सिर्फ ब्लैक कलर आता था, अब तो उन्होंने वाइट कलर भी निकाल दिया टीवीएस वालों ने, जो कि देखा जाए वाइट कलर में भी अच्छी लगती है, लेकिन जो लोग ब्लैक कलर में आती है वो और कोई कलर में नहीं आती। और इसमें जो राइडिंग मोड्स आते हैं, अगर आप जैसे कि अगर अर्बन मोड में अगर आप उसको ज़्यादा रेफ करेंगे, आप चाहेंगे कि अर्बन मोड में ये टॉप एंड से टॉप एंड अचीव कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। अर्बन मोड में भी एक लिमिट तक ही जाती है, उसके बाद आपको स्पोर्ट मोड लगाना ही पड़ेगा, अगर आपको जैसे कि टॉप एंड आपको अचीव करना है बाइक में। और अब जो नया वाला स्पेशल एडिशन आ रहा है, जिसमें वाइट कलर भी आ गया है, उसका इन्होंने एग्जॉस्ट का डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया है, जो कि देखने में काफ़ी ठीक लगता है, देखने में ये भी सही लगता है। और अगर मैं बात करूं रिकमेंडेशन की कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि आपको इससे अच्छी परफॉर्मेंस, इससे अच्छी लुक्स, और इसकी जो बात करूँ इसकी एवरेज की, अगर आप ढंग से चलाएँ, वैसे एवरेज तो यूज़र के ऊपर ही डिपेंड होती है कि वो किस हिसाब से चलाता है, एवरेज यूज़र के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो आप ले सकते हैं इस बाइक को। इस बाइक में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जैसे जैसे बाइक चलेगी, अभी तो सिर्फ 1200 किलोमीटर चली है, जैसे जैसे 5000, 10,000, 15,000 किलोमीटर चलेगी, तो मैं तब भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।